जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए मेरे यहाँ भी जन्माष्टमी की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो मैं भगवान जी के भोग के लिए मीठा बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने बनाई है सेब, क्योंकि मैं सेब के लड्डू बनाऊँगी, थोड़ा थोड़ा ही बनाऊँगी। और आज जन्माष्टमी है तो बस उसी की तैयारी हो रही है। यहाँ देखिए बेटा केक बना रहा है। मतलब कृष्ण भगवान का जन्म है तो सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। और बेटे को केक बनाने का बहुत शौक़ है और अच्छा भी बनाता है, तो वो केक बना रहा है। तो बस उसने मीठा मांगा था तो वही मैं उसको देने आई थी, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो भी बना लिया। और ये देखिए वो अपने हिसाब से ही बनाता है केक, वाकई मतलब बहुत अच्छा बनाता है, बिना ओवन के भी अच्छा बना देता है। तो ये उसने बूरा मांगा था तो मैं उसको बूरा देने आई थी। और बूरे मीठी चीज़ों में चींटियाँ लग जाती है, इसलिए मैं लौंग वगैरह डाल के रखती है। तो वही डब्बे में ऊपर दिख भी रही थी काली काली लौंग। और बस वो केक बना रहा है, मैं किचन का काम संभाल रही हूँ। और बेटी भी कुछ तैयारियाँ कर रही है जन्माष्टमी की, मतलब वो भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। कहते हैं ना कि कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी है, जन्म है, तो सभी अपने अपने कामों में व्यस्त है। और ये देखिए यहाँ पे बेटी भी लगी हुई है, वो मंदिर की तैयारी में लगी हुई है, भगवान जी वगैरह नहलाने में लगी है। हालांकि मैंने एक दिन पहले ही मंदिर साफ़ किया था, लेकिन फिर बोली कि नहीं मम्मी कान्हा जी को दोबारा से तैयार करेंगे, तो इसलिए फिर दोबारा से लग गई है। उधर बेटे ने केक बना दिया था तो मैंने सेट करने रख दिया। और यहाँ देखिए आके बहन के साथ लग गया। और इस समय ना बेटी को फीवर भी आ रहा था हल्का हल्का, क्योंकि इससे मौसम चेंज है तो कफ एंड कोल्ड हो रहा है। और बस यहाँ मैं बेसन वगैरह भूंज रही हूँ, क्योंकि मुझे और ये देखिए ना हमारे घर के पास वाले मंदिर की कुछ वीडियो से मैं शाम को मतलब रात के टाइम गई थी दर्शन करने, तो वहाँ का दिखा रही थी आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे मतलब ये लोग तो शाम से ही आकर बैठी हुई हैं सब। कृष्ण भगवान के जन्म में कितनी मस्त है, नाच गाना सब कुछ चल रहा है। और ये कोई आई हुई थी जिनके हाथ में फ्रैक्चर वगैरह था शायद, क्योंकि देखिए प्लास्टर भी है लेकिन फिर भी डांस कर रही हैं। तो कृष्ण की मस्ती में सभी झूम रहे हैं। और मैं भी आ गई थी थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा 1-1.5 घंटा बिता कर आती हूँ। और बस फिर रात का टाइम था तो 1 घंटे बैठ कर आई, जब तक टाइम हो गया फिर घर आई। तो यहाँ अपनी वैसे मैं और सारी पूजा की तैयारियाँ करके गई थी, फिर भी चेक कर रही थी कि कुछ छूट ना जाए। और ये देखिए यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार होकर बैठे हुए हैं। तो आप लोग बताइए कैसे लग रहे हैं। और ये मैंने भोग बनाया था प्रसाद, तो वही मैंने लगा दिया है। और अब बस आरती की हो जाएगी, क्योंकि टाइम होने ही वाला है आरती का। और हमारे यहाँ तो रात को ही आरती होती है, 12 बजे शुरू होती है। तो मैं सबको बुलाने रही थी कि आ जाओ, अब आरती का टाइम हो गया है, जब तक सारी तैयारियाँ होंगी। और ये देखिए 12 बज गए, तो फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए और सासू माँ वगैरह सब आ गई थी। तो पहले एक एक करके पहले जेंट्स पूजा कर लेंगे, फिर लेडीज़ पूजा कर लेंगी, इस तरीके से हमारे यहाँ होता है। तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि टाइम भी हो गया है। और यहाँ पे पहले वही गंगा जल वगैरह छिड़क के सबको टीका लगा देंगे, टीका लगा के फिर ना बारी बारी से टीका लगा के फिर आरती हो जाएगी। और यहाँ पे आरती भी शुरू हो गई है, देखिए बेटा आरती कर ले रहा है। और बेटा बेटी सभी एक्साइटमेंट थी, जन्मदिन था भगवान जी का, कान्हा जी का। तो सच में मतलब बहुत ही अच्छा लगा। पूरा दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी बिल्कुल थकावट नहीं लगी। और ये देखिए मम्मी जी भी आ गई हैं, तो मम्मी जी भी आरती कर रही हैं, क्योंकि टीका वगैरह सब लगा ही चुके हैं। और इसी तरीके से मनाया हम लोगों ने कान्हा जी का जन्मदिन। आप लोग बताइए आपने कैसे मनाया। और ना इस बार मतलब मैं, क्योंकि मुझे एक ही दिन मिला, तो मैं इस बार ना 56 भोग नहीं बना पाई, तो इसके लिए मुझे थोड़ा बुरा लगा। बट हाँ ये कि मैंने 28 भोग बना लिए थे। तो फिर मैंने कहा कान्हा जी इस बार इतना ही कर पाई, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने घर पे ही बनाई थी। मैंने 28 तरह का भोग लगाने के लिए बना लिया था खाने का, लेकिन 56 नहीं बना पाई थी, क्योंकि ना पूरा दिन था और एक दिन में इतनी सारी चीज़ें नहीं बन पाती। और बस ऊपर पहले पूजा आरती की, फिर हम लोग नीचे भी आ गए थे। तो बस सब लोगों ने आरती कर ली है, सब आरती लेके जा चुके हैं नीचे। तो मैं भी यहाँ आरती ले रही हूँ। और जो जल रखा हुआ है लोटे में भर के, बस उसको चंद्रमा पे अर्घ दे दूँगी। और उसके बाद फिर हम लोग नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए सब लोग नीचे आ गए हैं।
तो यहाँ पे आरती कर ले रहे हैं मिलजुल कर, और मैं, हस्बैंड, मम्मी जी, पापा जी सब लोग मिलकर आरती कर रहे हैं। और वही कान्हा जी की आरती सबके यहाँ पे शायद कुंज बिहारी वाली होती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जन्माष्टमी में कुंज बिहारी जी की आरती ज़रूर होती है। और केक बनाया था बेटे ने, तो वो पहले ऊपर भी काट के भोग लगा दिए थे, अब नीचे ले आए थे कि नीचे भी भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे तीनों बहन भाई भोग का केक काट रहे हैं। तो केक काटने के ऊपर जब काटा था तो उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था, और जब नीचे काटा है तो उसका वीडियो बना लिया है। तो पहले भोग लग जाएगा ऊपर नीचे, उसके बाद फिर हम सबको भी दे देंगे, मतलब फिर सब लोग खा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यही करूँगी मैं अपने इस छोटे से ब्लॉग की एंडिंग। मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे से नए ब्लॉग में। तो अब तक के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर नए हों तो प्लीज़ इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइए मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको। तो चलिए मिलते हैं कल, बाय।